नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपनों के साथ मस्त और व्यस्त होंगे। आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले और जानेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या सिचुएशन बनी है और क्या चल रहा है इस समय। आजकल मैं लाइव बहुत कोशिश करती हूँ आने की, लेकिन समय बहुत व्यस्त चल रहा है। दैट आपके लिए एक छोटा सा अपलोड देकर आई हूँ और जानेंगे इस रीडिंग में कि ओवरऑल आपकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को सुनिए और देखिएगा, और जितनी गाइडेंस आपको मिलेगी उसके उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके। सो नाइन ऑफ वॉन्ट्स के साथ आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग जोन में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो है आप कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ठीक है। अब सिचुएशन क्या चल रही है ये आप बेटर जानते हैं कि आपकी लाइफ सिचुएशन, ये किसी पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो या ओवरऑल लाइफ में किसी देखो किसी गोल को अचीव करने के लिए आप वेट तो नहीं कर रहे हो, राइट? क्योंकि आपने ना अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर रखी हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी से नाराज़ होकर आप दूर चले गए हो या किसी से दूरियां बना रहे हो, या ऑलरेडी दूरियां बन चुकी हैं, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन आज भी आप वेट कर रहे हो। आपको कहीं न कहीं यकीन है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अप्रोच करेगा डेफ़िनिटली, राइट? यहाँ पर किसकी एनर्जी है भई? नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो है आप वेटिंग ज़ोन में लग रहे हैं, किसी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन खुद से होकर आप एक्शन नहीं लेना चाहते। ठीक है? ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, ऑलवेज़ आपको बताती हूँ। इस रीडिंग के बेस पर कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ़ में एक्शन नहीं लीजिएगा। जब भी आपको लगे कि सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई है, लाइफ़ में कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, दैट आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी, ताकि आप जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो गैदर करें, और आपको जो बिलीव हो जाए कि हाँ, जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में आपके साथ चल रही हैं, देन आप जो है एक्शन लेने में आपकी एक हेल्प होगी। ठीक है? फर्दर आप लाइफ में जो भी आप आगे जाना चाहते हैं या जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसके बेस पर आप आगे एक्शन ले सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है यहाँ पर एट ऑफ कप्स। तो बहुत सारी इमोशंस आपके अंदर हैं, लेकिन आप फाइट कर रहे हो। ठीक है? आप वेट तो कर रहे हो किसी का, लेकिन अपने इमोशंस को किसी को बताना नहीं चाहते हो। अकेलापन डेफ़िनिटली आपके साथ बना हुआ है, अलोन हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि इमोशंस, प्यार और फीलिंग्स को कोई पीछे छोड़कर आगे मूव कर रहा है, और ये इतना ईज़ी नहीं है आपके लिए छोड़ना। इसके लिए स्ट्रगल बहुत कर रहे हो आप। स्ट्रेंथ बहुत इकट्ठी करनी पड़ रही है आपको। सिचुएशन को छोड़ने की बात हो, या फिर किसी पर्सन को छोड़ने की बात हो, या आपका कोई पार्टनर है या एक्स पार्टनर है या कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, या आज भी आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जिसके साथ आप बहुत क्लोज़ रहे हो। भई यहाँ पर मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यहाँ पर लव रीडिंग नहीं करती हूँ इस चैनल पर। ओवरऑल आपकी लाइफ़ से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान, व्यक्ति, मेल, फीमेल, महिला, पुरुष, कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड हो। मेबी हो सकता है कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी प्लेस हो, घर हो, अ, कोई ऐसा रिश्ता हो जिसको आप छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन छोड़ना पड़ा। लेकिन आज भी आप वेट करते हैं कि क्या वो व्यक्ति आपके पास वापस आएगा, या क्या वो समय लौट कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंतज़ार बना हुआ है, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। एंड
बहुत एक भारी मन से आप किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और यहाँ पर इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत है। ये वाटर है, कोई वाटर साइन का हो सकता है, आप कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर कोई यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप। ओके, या फिर कोई सामने वाला पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हो। ओके। हम्म, क्या बात है। नंबर 9 किसी के साथ बहुत कनेक्टेड करेगा। नंबर 9 जो है वो ओवरऑल आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। या तो आप नंबर 9 के हैं, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 9 ईयर कनेक्शन हो सकता है, या 9 मंथ से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, या 9 वीक हो चुके हैं, 9 डेज हो चुके हैं, वट एवर नंबर 9 जो है आपके साथ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप प्लीज़ बताइएगा कि किसके साथ नंबर 9 की कनेक्टिविटी बनी है, राइट। यहाँ पर नंबर 9 जो है प्रोमिनेंट निकल कर आया है, हाईलाइट है ये। और फीमेल्स की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है आप जिसका वेट कर रहे हो सकता है जिसका आप छोड़कर जिस रिलेशन में से आप आगे मूव कर रहे हो, या किया है आपने पास्ट में, आप किसी फीमेल के साथ ही कनेक्टेड हैं। मतलब आपकी बेटी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी यानी कि कोई फीमेल ही है, ठीक है। सो दैट कोई फीमेल टू फीमेल हो सकती है, या आप मेल पर्सन है तो फीमेल के लिए देख रहे हैं। सो कहना चाहूँगी यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत है, बहुत प्रोमिनेंट है। और जिस रीडिंग में मैं हमेशा बोलती हूँ एक से ज़्यादा फीमेल्स की एनर्जीज निकल आती है, तो वहाँ पर एक धोखा और चीटिंग और जेलसी और फरेब को बताया जाता है, वो चीज़ें निकल कर आती है क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। या तो आपको किसी से पेन मिला है, हर्ट मिला है रिश्तों में, पारिवारिक हो सकता है, या फिर कोई ऐसा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या फिर आपकी कोई कज़न हो सकती है, या फिर रिश्तों में आपकी बहन हो सकती है, सिस्टर, कज़न सिस्टर हो सकती है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अ, आप ना किसी को छोड़कर अलग हो चुके हो, लेकिन बात नहीं कर रहे हो उससे, लेकिन वेट कर रहे हो कि आगे से अप्रोच वो करे, या कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, या कोई आपको इनवाइट करे, या आप तक कोई पहुँचे, इस तरह की। और जब ये चीज़ें नहीं हुई तो फिर थोड़ा आपने वेट करने के बाद उस सिचुएशन को छोड़ना ही सही समझा। आपको लगा ऐसे, या तो लगा है या लग रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन को छोड़ देना ही सही है, जबकि आपके इनके साथ बहुत गहरे तार जुड़े हुए हैं, बहुत डीप कनेक्शन है, राइट। सो किसी की वाइफ हो सकती है, या फिर किसी की कोई ऐसा पर्सन, ठीक है। सो पार्टनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर नंबर 9, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिल कौन हो सकते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड। हम्म, देखो, एक सिनेरियो ये भी है कि आप शायद किसी का वेट कर रहे थे, शायद आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, शायद आपको कोई सिचुएशन, कोई हालात, कोई पर्सन को छोड़ना पड़ा, ठीक है, वो मूव करना पड़ा, लेकिन वेट ज़रूर किया है आपने ऑलवेज। और अब जो आपकी एनर्जी निकल कर आई है वो ये है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कोई यहाँ पर कोई है आप में से जो अब बहुत खुश है। कुछ चीज़ें जो है, कुछ बातें जो हैं, आप बहुत करीब से किसी के बारे में जान चुके हो, किसी के लिए किसी को अच्छी तरह से कहते हैं ना कि पढ़ चुके हो वो एक्चुअल में है क्या। तो नंबर 9 जो है ये डेफिनेटली कनेक्टेड है। और नंबर 9 जो होता है वो किसी चीज़ की एंडिंग को भी बताता है, अबाउट टू एंड, या फिर विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है, नंबर 9 का ही होता है कि सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है। जैसे नंबर 9 में 1 प्लस कर दे तो 10 हो जाता है, तो कंप्लीशन का नंबर होता है, ठीक है। सो
जितना आपने पेन सहा है, जितना भी आपने रिश्तों में एक ऐसे सिचुएशन को फेस किया है जहाँ पर आपको छोड़ देना ही सही लगा। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा लिटरली हुआ है, बट आपको कहीं न कहीं कुछ अच्छा ही मिला है। अगर आप बड़े हो, कुछ चीज़ों को आपने छोड़ा है, लेट गो किया है लाइफ़ में, आप अबंडन हुए हो। कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी, कोई ऐसा आपको यू नो एक सक्सेस कह सकते हैं। कुछ ऐसा जो आप अपने ऑन पर आपने अचीव किया है, खुद खुद किया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लग रहा है आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, राइट? एंड यहाँ पर नंबर 5 के साथ कोई बहुत डीप इमोशंस के साथ इस समय रिग्रेट में बैठा हुआ है, या यूँ कहेंगे बैठी हुई है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज की रीडिंग में मुझे फीमेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आ रही है। सो यहाँ पर एक सेकेंड करिए। ओके, कोई यहाँ पर ऐसा है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा इमोशन में बह गया है, मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और कोई ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, मतलब बहुत डीप कनेक्शन है किसी के साथ, राइट? ये कोई अदर पर्सन हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, कोई ऐसा जो आपके साथ कनेक्टेड है, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं। भाई कोई बहुत ज़्यादा इस समय ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, पुरानी चीज़ों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा डीप डाउन, बहुत ड्रेन हो रहा है, मतलब उसकी जो ना एनर्जी ड्रेन हो रही है। एक कहते हैं ना कि जो भावनाएं होती हैं, इंसान भावनाओं में बह बह जाता है, बहुत डीप चला जाता है डाउन, ठीक है? सो किसी को ऐसा लग रहा है कि वो इन चीज़ों से उभर कर बाहर नहीं आ सकता। शायद आपका उनसे दूर जाना उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बता रहा है, इमोशनली ड्रेन है। और हो सकता है आप संभल गए हैं, आप बैलेंस में आ गए हैं, लेकिन जिसके साथ भी आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है, जो भी पर्सन आपके साथ अलग हुआ है, जिसको भी आप माइंड में रखकर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ठीक है? सो वो पर्सन जो है इस समय आपके लिए तो बहुत इमोशंस को फील कर रहा है, बहुत इमोशंस हाई हो रहे हैं भाई। ये पार्टनर के ही नहीं है, ये आप जिस भी इंसान के साथ जुड़े हो, मैंने आपको रिश्ते बता दिए हैं, ठीक है? ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई फैमिली का ही पर्सन हो सकता है, कोई अपनी फैमिली, यानी कि या तो फैमिली जैसा एनवायरनमेंट आपने दिया है, या फिर लिटरली आप उनकी फैमिली का हिस्सा रहे हो, या फिर वो पर्सन आपकी फैमिली का हिस्सा रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि एक फैमिली रिलेशन हो सकते हैं। भई किसी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके कोई करीबी पर्सन है जो अ, आपकी फैमिली को अपना समझता था, या फिर आपके साथ बहुत कनेक्टेड रहा है, या फिर आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, वाइफ़ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं यूँ बोलूँगी कि बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पर किड्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो कोई ऐसी मदर है, कोई ऐसी फीमेल है जो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही है, ठीक है? आप हो सकते हैं, आप जिनके लिए देख रहे हैं ये वो भी हो सकते हैं, वाइसा वर्सा जाएगा ये, ठीक है मैसेज। और नंबर 10 की एनर्जी, हैप्पी फैमिली को कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है? सो एक लॉयल्टी, एक प्योरिटी, एक अबंडेंट फैमिली हुआ करती थी कभी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ जो है ये फैमिली का कार्ड निकल कर आया है। और बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली, बहुत प्यार, बहुत डीप कनेक्शन रहा है। सो टू ऑफ कप्स, तो टू ऑफ कप्स ये कोई ऐसा बॉन्ड मैंने बोला है ना, जो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी ने शेयर किया है, हेल्दी बॉन्ड। टू ऑफ कप्स, तो या तो लिटरली ये पर्सन, ये पार्टनर जो है आपका हस्बैंड या वाइफ रहे हैं, या आपके स्पाउस,
ठीक है? या फिर आप सिंगल भी हैं तो आपके पार्टनर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, तो भाई इनके साथ आपका कनेक्शन तो बहुत डीप रहा है। ये पर्सन आज भी आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो नहीं कर पा रही है, ठीक है? या नहीं कर पा रही है, ठीक है? सो आपको अपने बहुत बहुत ज़्यादा करीब कोई फील करता है। टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पर वाटर साइन बहुत नज़र आ रहा है। वाटर साइन वाले जो होते हैं बहुत इमोशनली जो है किसी के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत इमोशंस होते हैं इनके अंदर। यानी कि यूँ कह सकते हैं पर्सन बहुत इमोशनल है। कुछ भी अगर कुछ भी आप बात करेंगे अपने पार्टनर से, या कुछ समझाने, या थोड़ा-सा आप पीछे हट जाएँगे ना, अ, या बात नहीं करेंगे, या आप ऐसा रिएक्ट करेंगे, या आप बिज़ी भी हो जाएँगे, जेन्युइनली आप बिज़ी भी हो हैं, किसी काम में बिज़ी हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो और टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, कोई भी हो सकता है कारण। तो ये लोग ना दिल पर बहुत ले लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो हमारा पार्टनर या हमारा पर्सन, इनफैक्ट मैं यूँ कहूँगी कि अगर घर में बच्चे हैं आपके, तो किसी कोई बच्चा ऐसा कनेक्टेड होता है, मदर से होता है, फादर से होता है, लेकिन इमोशनल बहुत होता है, ठीक है? वैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन जब पर्सनली आप उसकी लाइफ में अगर देखेंगे, झाँकेंगे ना, तो आपको अपना बच्चा बहुत इमोशन से भरा हुआ नज़र आएगा। ये अब पता नहीं किसका है, कुछ किड्स की इन्वॉल्वमेंट आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो आपसे दूर है, 7 समुंदर पार, यहाँ पर जो ये समुंदर जो दिखा रहे हैं, बहुत पानी है यहाँ पर, और कोई बहुत दूर है, राइट? और अपनी फैमिली को कोई बहुत मिस कर रहा है, या तो कोई इंडिया से बाहर चला गया है, आप खुद हो सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। सो आप किस तरह से आप इस एनर्जी को लेते हैं, या किस तरह से आपके साथ जो है ये रेजोनेट करते हैं, मैसेज कनेक्ट करते हैं, ये आप देखिएगा। या तो आप इनसे दूर चले गए हैं, या आप अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं, आप कहीं और हैं, या फिर आपका कोई ऐसा बच्चा हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, सो दैट वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है या कर रही है, ठीक है? एंड यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि आपके साथ एक हेल्दी बॉन्ड बहुत ज़्यादा किसी ने शेयर किया है। टू ऑफ कप्स, तो आप लोगों ने एक ऐसा समय देखा है जहाँ पर सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, सारे डिफरेंसेस को भुलाकर, उनको ख़त्म करके, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय आपने स्पेंड किया है। चाहे कम्युनिटी, सोसाइटी, एज डिफरेंसेस, कलर कॉम्प्लेक्शन, मतलब व्हाटएवर जो भी चीज़ें आप लोगों को अलग करने के लिए बहुत ज़रूरी, कहते हैं ना कि भई कम्युनिटी नहीं मिल, इनका रिलीजन नहीं मिलता है, कम्युनिटी, सोसाइटी क्या बोलेगी, उन चीज़ों को भी पीछे छोड़कर आपने एक दूसरे का साथ दिया है, और आज यही साथ साथ नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं हो, आप अलग हो चुके हो। सो ये टू ऑफ कप्स कोई जो है, ये हेल्दी जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो कोई बहुत मिस कर रहा है। क्यों कर रहा है? किसी का हार्ट ब्रेक है, माय गॉड! यहाँ पर किसी का हार्ट ब्रेक है, और आप लोगों के बीच में भाई थर्ड पार्टी डेफ़िनेटली है, और थर्ड पार्टी की वजह से अ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है, बहुत ही लाइफ में किसी के जाने से डार्कनेस बहुत आई है, और थर्ड पर्सन की वजह से किसी का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, कोई अंदर से टूट चुका है। जबकि आप लोगों के बीच में प्यार बहुत रहा है, राइट? हार्ट ब्रेक किसका रहा है? बहुत ज़्यादा। आप अकेले में रोए हो, चीखे हो, चिल्लाए हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पर, आई कैन फ़ील इट, आई कैन फ़ील इट दिस पेन। कोई समय ऐसा रहा है कि आपने अकेले ही बहुत कुछ सहा है। आपने जिसको अपना माना, जिसको अपना बनाया, जिसको अपनी फैमिली समझा,
वही इंसान आपको एक वेटिंग ज़ोन में डाल कर चला गया, या यूँ कहेंगे कि बीच मझधार में छोड़ जाना। तो कोई इंसान ऐसा जो अपना हो, जो फैमिली जैसा हो, या फैमिली का ही पर्सन कोई ऐसा हो, कोई वाइफ़ या हस्बैंड या कोई ऐसा रिलेशन, कोई भाई, बंधु, कोई भी हो सकता है, राइट? सो जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि यार मेरी फैमिली ऐसा कर सकती है। सो आई कांट बिलीव दिस, मतलब यकीन से परे है, ठीक है? सो आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं, या फिर फैमिली के कहने पर आपने किसी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट किया, एक मैरिज के बंधन में आप बंधे, आपने ड्रीम्स देखे होंगे, आफ्टर मैरिज एक फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली, हँसी, एक कहते हैं ना, हँसती खेलती फैमिली, जहाँ पर किड्स भी हैं, और एक ऐसी फैमिली जहाँ पर बहुत खुशियाँ हैं, ऐसी फैमिली को आपने मैनिफेस्ट किया था। बट कुछ घटिया सोच की वजह से जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई, या यूँ कहेंगे किसी ऐसी फीमेल ने या मेल ने, जो भी आपके पार्टनर हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी के चलते हुए या दूसरे लोगों की वजह से रिश्ते को जो है तोड़ा है और ख़राब किया है। और यहाँ पर डेफ़िनेटली आज जो भी आपसे दूर है, जो भी है भई, जिसके साथ भी आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, कोई भी पर्सन जो भी आपके इस समय माइंड में आ रहा है, किस एनर्जी में है? रिग्रेट की एनर्जी में है, परेशान है। आपके लिए बहुत सारे मन में फीलिंग्स के, जो कहते हैं ना, एक समुद्र में लहरें देखी हैं? कैसे उछलती हैं, उछाल आता है, एक बहुत डीप कनेक्शन जिसको कह सकते हैं, ऐसा कोई फ़ील कर रहा है। लेकिन उसको लग रहा है ये कहीं पर भी चला जाए, इसके मन की जो अशांति है या चली जाए, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक कोई आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट नहीं होता है, किसी को ऐसा फ़ील होता है कि वो आपके बिना अधूरा है या अधूरी है, वो बीच मझधार में है, क्योंकि आपको कभी किसी ने इस तरह से छोड़ा था। आज कोई वो, मतलब वो जो एहसास है ना, वो जो उस दर्द का, उस अकेलेपन का, आज कोई और यानी उस चीज़ को फ़ील कर रहा है, फ़ील कर पा रहा है। और आपको जो पेन दी है, आज उसको पता चल रहा है कि वो पेन क्या होती है। किसी से अलग रहना, किसी से दूर चले जाना, या अपना ऐसा करीबी इंसान जिसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और हम, मतलब जिसने भी ये चीज़ें आपके साथ की हैं, मतलब कैसे ही छोड़ छोड़ दिया, या कोई लिटरली ये चीज़ सोच रहा है कि भाई मैंने ऐसा कैसे कर दिया, क्या मुझे तब एहसास नहीं हुआ उसके दर्द का, उसकी पेन का? क्योंकि आज उसको हो रहा है, आज वो अकेलापन फील कर रहा है या कर रही है, ठीक है? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो है, बहुत बहुत ट्रबल है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये पर्सन, मैं यहाँ पर डेफ़िनेटली एक चीज़ आपको कह सकती हूँ, भई मैं लिख कर दे सकती हूँ, जब से आपके साथ ये पर्सन अलग हुआ है, स्टार्टिंग के 2-4 महीने, 6 महीने, इनफैक्ट साल भर भी इसको कोई एहसास नहीं था। उतनी चीज़ों का उतनी गहराई से नहीं, जितना इसको अब इस समय हो रहा है, एट प्रेज़ेंट। आपकी कमी खलती है, खुद की नेगेटिविटी उसके सामने बाहर निकल कर आती है, और वो कहता है कि भई, या कहती है मेरे को दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब ये चीज़ें मेरे सामने नहीं आए। मतलब वो उन चीज़ों को देखना नहीं चाहता है, ठीक है? सो क्योंकि देखो, एक सच होता है, इंसान बाहर से कैसे भी दिखाए, कितना भी खूबसूरत मुस्कुराए, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, डबल शेड होता है लोगों के वो। लेकिन जो अंदर से हैं, जो अंदर की सोल होती है, वो उसको पता होता है कि वो क्या है, ठीक है? सो यहाँ पर जो भी आपसे दूर हुआ, नंबर 6 की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। तो नंबर 6 आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर जिनके लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है नंबर 6।
एंड नंबर 6 जो हुआ है वो एक वीनस का आपको पता है नंबर होता है। लग्ज़रियस वीनस क्या है? शुक्र होता है। तो किसी का शुक्र भी मुझे लग रहा है इस समय ट्रबल में है, एक्टिव नहीं है। अब जब शुक्र सही नहीं है तो फिर पत्नी का सुख या पति का सुख या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो एक रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ में फिज़िकली, या आप यूँ कह सकते हैं कि फैमिली का जो एक सुख होता है, वो नहीं मिलता है जब शुक्र सही नहीं होता, जब शुक्र खराब होता है किसी का, ठीक है? सो उसके चलते भी बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वीनस किसी का अच्छा नहीं है तो भई कहाँ से लग्ज़रियस लाइफ़ कहाँ से मिलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, अबंडेंस कहाँ से मिलेगा, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आएँगी, राइट? तो लिटरली जो लोग, स्पेशली मेल्स के लिए बोलूँगी, जो लोग भी भई अपनी फीमेल पार्टनर को हर्ट करते हैं, सो दैट मत किया करो। कर्मा क्रिएट होता है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि मैम फीमेल्स क्यों करती हैं? भाई ठीक है, अगर वो करती हैं तो उनके लिए भी सेम ही सिचुएशन होगी, क्योंकि वो अगर वो करेंगी तो उनको भी वो कर्मा मिलता है। लेकिन अ, जो ज़्यादातर मैं देख पाती हूँ वो मेल जो होते हैं, मेल मतलब जेंडर जो होता है या फिर पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं कि आजकल रिलेशनशिप बना तो लेते हैं, डेवलप तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, पावर नहीं होती है। तो कुछ लोगों को हिडन रिलेशनशिप चाहिए होता है, तो वो मत किया करो, ठीक है? वहाँ पर आप अपना शुक्र जो है वो ख़राब कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़राब हो जाती है। गुड कर्मा किया करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल भोगोगे। अगर कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। सो सब सारा जो है ना आजकल कर्मों का खेल है, ठीक है? तो कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए। सो ये जो भी इंसान है, ये जो भी पर्सन है, इस समय तो बहुत ज़्यादा एक सोचों के घेरे में है। फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है माइंड में, डिस्टरबेंस बहुत है, मन नहीं लग रहा, जहाँ पर भी जाते हैं बहुत खालीपन है। इनको लग रहा है कि इनकी नैया कभी पार होगी कि नहीं होगी, या बीच मझधार में यूं ही डोलती रहेगी। तो किसी को एक किनारा चाहिए, किसी को किनारा नहीं मिल रहा है, यानी कि किसी को एक तरफ लगना है। और आज भी ये पर्सन एक तरफ नहीं लग पा रहे हैं, आज भी इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर नहीं है कि ये एक तरफ लग जाए, ठीक है? नंबर 5, तो 5 की एनर्जी भी बहुत हाईलाइट है गाइस। यहाँ पर नंबर 5, यहाँ पर द हेरोफेंट। कोई हेरोफेंट तो कोई ऐसा है जो ईश्वर के बहुत करीब है, जो यूनिवर्स के साथ जो अब अलाइंड हो चुका है, या फिर भगवान की जो लीला है, जो उन्होंने खेल रचाया है। यहाँ पर कोई लिटरली मुस्कुरा रहा है कि जो उसने कर्म किए हैं या जो चीज़ें उसने की हैं लाइफ में जो उसको नहीं चाहिए, या फिर यूँ कह सकते हैं जो गेम उसने खेली थी वही घूम फिर के उसके आगे आ गई। तो कोई लिटरली बातें करता है ईश्वर से, कोई अ, समझ चुका है कि जो सीढ़ी वो चढ़ रहा था या यूनिवर्स उसको चढ़ा रहे थे, वो उसकी किस्मत का नहीं था, ठीक है? वो किसी और की किस्मत से आगे बढ़ रहा था। तो अपनी गलतियों को पहचान कर, अपनी जो अंदर का जो शैतान था उसको देखकर, या फिर यूँ कहेंगे कि जो भगवान की जो लीला है, जो भगवान ने सृष्टि में जो एक देखो, उनके मर्ज़ी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है? भगवान की अगर जो मर्ज़ी होती है, जो जैसा वो चाहते हैं, जो वो करवाना चाहते हैं, वो वैसा ही होगा, चाहे कुछ भी कोई कर ले। ठीक है? लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, कर्म अच्छे करने चाहिए। कम से कम किसी को हर्ट तो नहीं करो, दिल तो नहीं दुखाओ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हम आना नहीं चाहते बट आ जाते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो जाता है। देखो, ये भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं और आपका कनेक्शन कहीं और डेवलप हो गया, सो दैट ये
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी कई बार तो देखो लस्टी एनर्जी के चलते हुए बहुत सारे लोग जो है बहुत कनेक्शन डेवलप करते हैं। कई बार क्या होता है कि मैरिज हो जाती है, आप कहीं और शादी हो जाती है या ऑलरेडी आपकी हुई होती है, सो दैट आप किसी को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो या उसकी तरफ अट्रैक्ट खींचते हो, यानी आपको अट्रैक्शन हो जाता है या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दैट मीन्स आपका कहीं न कहीं कनेक्शन उसके साथ रहा है। आप कितना भी रोकते हो, आप कितना भी समझाते हो, क्योंकि समाज और कम्युनिटी और हमारा जो यहाँ का जो लॉ है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है ये चीज़ों को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बट कहीं न कहीं जो है यूनिवर्स का लॉ जो है वो अलग है। यूनिवर्स जो आप एक सोल आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर आए होते हैं जो ऊपर, सो सोल टू सोल जो है वो अपनी सोल को पहचान लेती है, बार बार उस पर्सन के पीछे भागती है, उस पर्सन के इर्द गिर्द जो आप घूमते रहते हो या फिर उसकी एनर्जी को आप फील करते हो, तो वो भी प्योर लव होता है, प्योरिटी के साथ होता है। अब ऐसा नहीं कि आज इसके लिए फील किया, कल उसके लिए फील किया, परसों उसके लिए फील किया, तो भाई ये प्यार थोड़ी हुआ। ये तो फिर एक अट्रैक्शन बेस हो जाती है ना, आज इसके साथ अट्रैक्ट हो गए, कल उसके साथ हो गए, तो फिर ये अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन जो होता है वो आपको पता ही है कि चंद दिनों का मेहमान होता है, वो मेहमान होता है, वो गेस्ट होता है जो आता है, चाय पानी पीता है और खाना खाया। अगर सर्व किया खाना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो चाय पानी पिया और खिसका, ठीक है। सो कुछ दिनों का मेहमान होता है, तो अट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो है भाई भगवान के हाथ में है, और कर्म अच्छे करो और डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। सो जो भी है आपके जाने से कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन फील करता है, आज भी उसके मन में कहते हैं ना वो फीलिंग्स का, वो भावनाओं का समुद्र, वो लहरें उठती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसको एहसास है कि आप जो टूटे हो, आप जो इतना अब ट्रस्ट इश्यू है या यूँ कह सकते हैं कि आप ट्रस्ट करते नहीं हो। कहीं न कहीं आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, कहीं न कहीं कोई ऐसा है जो झूठ बोलता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पार्टनर, चाहे ये पर्सन कितना भी प्यार करे, कितना भी आपके साथ कनेक्टेड हो, इमोशंस फ़ील करता है, व्हाटएवर, लेकिन इसको ना एक झूठ बोलने की बीमारी है। पता नहीं किसका पार्टनर है या किसकी, मेल-फीमेल जो भी है, ठीक है? सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि फीमेल्स नहीं करती हैं, फीमेल्स भी बहुत डेफ़िनेटली झूठ बोलती हैं। सो आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप रेटिंग देख रहे हो, कोई ऐसा है जो झूठ बहुत बोलता है, ठीक है? सो कोई हाइड भी करता है यहाँ पर, एंड कोई मुस्कुरा रहा है अपनी गलतियों पर, कोई मुस्कुरा रहा है जो भगवान ने जो कहते हैं ना उनसे बड़ा कोई गेमर नहीं है। भगवान और ईश्वर, आप जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, सो जो भी पावर है, जब वो गेम खेलने पर आती है तो अच्छों-अच्छों की अकल जो है वो ठिकाने लग जाती है। ठीक है? यहाँ पर नंबर 10, 10 ऑफ कप्स के साथ कोई इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। फैमिली का जो है एक कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। ये फैमिली कार्ड होता है, ठीक है? सो या तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि आप दूर हैं फैमिली से, या कोई ऐसा पर्सन जो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है, राइट? यहाँ पर और हैप्पी फैमिली चाहिए किसी को, या फिर फैमिली जैसा इन्वायरमेंट ऑलरेडी किसी के पास था, तो फिर वो चाहिए, ठीक है? एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। कोई ऐसा है जिसने अपनी फैमिली को छोड़ा, डेफिनेटली छोड़ा। अब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है या मैरिड पर्सन है या जो भी सिचुएशन है, अब उसके अंदर जो है ना वो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी है किसी के अंदर, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर देख रहे हैं। शायद आपके अंदर इतनी पावर या इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप अपने पार्टनर को लेट गो कर, शायद आपने लिटरली कभी बोला भी होगा कि मैं ये रिलेशन को, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारी बातें पार्टनर के लिए पता है, लेकिन
रिलेशन से बाहर नहीं निकल पाऊँगी या निकल पाऊँगा, क्योंकि ये आपके बस में नहीं था, या आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करते थे किसी के ऊपर, लेकिन अभी आपको कोई डबल एनर्जी में एक रिफ्लेक्ट करती है आपके अंदर एक ऐसी शैडो जो बहुत पावरफुल है। और जो आप एक इनोसेंट रहते थे पहले, जो एक सबका कहना मानना, और इनफैक्ट फैमिली हो या अदर पर्सन हो तो बहुत अपने जैसा ही समझ लेना भाई सामने वाले को, कोई हेर फेर नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, कुछ नहीं, जो है सब बहुत अच्छा है, मस्त है, व्यस्त है, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी आपकी थी, रही है, ठीक है। लेकिन हालात और अपनों की जो चीटिंग है, अपनों का जो धोखा है, जो अपनों के दिए हुए जो वो घाव है ना, वो बहुत कुछ सिखा गए, बहुत स्ट्रॉन्ग बना के आपको, ठीक है। तो आपने एक स्ट्रगल के बाद इस पावर को अपने अंदर जो है एक भर लिया है, एक बहुत पावरफुल हो गए हो। कहते हैं ना कि किसी की ऐसी सिचुएशन रही है जो कि सबके छोड़ जाने पर कहते हैं ना मरने जैसा हाल हो गया अभी। अब इससे ऊपर क्या ही हो सकता है, अब इतना तो फेस किया है, इससे ऊपर और क्या होगा। उसके बाद जब इंसान अपनी पावर में आता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उसको डर है, वो निकल जाता है, किसी के छोड़ जाने का डर, किसी के साथ ना रहने का डर, कोई आगे तक चलेगा नहीं, वो सब निकल जाता है। क्यों? वो इंसान अपने मन को मार चुका होता है, अपनी फीलिंग्स को दबा चुका होता है। उसको पता होता है कि जिस इंसान ने मुझे कल छोड़ा वो आगे भी छोड़ सकता है, तो क्यों ना फिर इस बात को समझ लिया जाए कि अकेले हैं, सो आगे बढ़ना है, पावरफुल होना है। सो इस समय कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत पावरफुल हो चुकी है, बहुत स्ट्रेंथ में आ चुकी है, और ये बात कोई अच्छे से जानता है, ठीक है। यहाँ पर गाइज आपके ऊपर कुछ स्पेल्स करवाए जा रहे हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर आपके ऊपर कुछ इस तरह के स्पेल्स भी हो रहे हैं, ताकि आप देखो लव स्पेल्स भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर लव स्पेल्स बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रोल पाने के लिए कुछ आपके एक्स कोई ऐसा है जो अ, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को कम करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? ताकि आप उसके कंट्रोल में आ जाओ, राइट। सो ये चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी। अगर लव स्पेल तक बात होती तो भाई ये होता है कि इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है। द मैजिशियन की एनर्जी में कोई बैठा हुआ है। अ, कोई बाय हुक या क्रूक आपको वापस से पाना चाहता है। भाई वापस से पाना है तो कुछ अच्छे रास्ते अपनाओ। ये क्या ही करना, मैनिफेस्ट कर सकते हैं भाई। यूनिवर्स के आगे, भगवान के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, आप मन्नत मांग सकते हैं, और अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं, ताकि आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। और डेफिनेटली द मैजिशियन का कार्ड है, और ये इंसान आपको कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है। वाटर मैनिफेस्टेशन तो नहीं कह सकती हूँ, स्पेल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि फेस हाइड किया हुआ है ना। और जबकि ये खुद भी बहुत पावरफुल है, इसके पास कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ इन द सेंस कि देखो नॉलेज काफ़ी है, और कुछ चीज़ें जानता है, या फिर कुछ इसने योग साधना की हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली इसने की है, या अपने अंदर फील करता है ये पर्सन। सो दैट इसका यूज़ अगर ये सही ढंग से करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब ये कौन है ये आप बेटर जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा है, ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर हो, या कोई और भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करके आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को कोई तोड़ना चाहता है, ठीक है। या आप उसको ऐसा लग रहा है कि आप पावर में है या स्ट्रेंथ, मतलब जो भी है इस समय जिस भी पोजीशन में है, वो आपको इगोइस्टिक समझता है या समझती है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप प्राउडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मेरा भी ध्यान अभी पड़ा है।
इन्फिनिटी का साइन इस पर्सन के यहाँ पर भी, ये कैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। अनंत, भगवान की, ईश्वर की जो कृपा है वो अनंत है। सो इस पर्सन के ऊपर भी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई अगर इसके ऊपर भी, बट कुछ चीज़ें अगर इंसान गलत करता है, किसी पावर का मिसयूज़ करता है, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। यहाँ पर आप, ओ माय गॉड, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ ऐसा है कि आप रह नहीं पाते हैं, बार-बार वो पर्सन आपकी लाइफ़ में, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बना देता है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप लोग घूम फिर के 2-4 महीने, 6 महीने, साल बाद एक सेम पेज पर आ जाते हैं, या सेम मतलब आमने-सामने और आ जाते हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओह माय गॉड! यहाँ पर आप लोगों का एक डीप कनेक्शन और पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई। इन्फिनिटी का साइन किस-किस के बना हुआ है? आज की रीडिंग जो भी देख रहा है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो लाइट पड़ रही है। बहुत लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हाँ, अब ठीक है। सो वहाँ पर रिस्ट पर, यहाँ यहाँ पर इन्फिनिटी का जो वॉच है उसके पहले। सो ये इन्फिनिटी का साइन जो होता है वो अनंत अ, जो ब्लेसिंग को बताता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो होती है। देखो इस पर्सन के ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आप प्योरिटी से भरे हुए हैं, और ये पर्सन अगर, ओह माय गॉड! ये पर्सन जो है ब्लैक एनर्जी से भरा हुआ है, कुछ इसके अंदर के डीमंस हैं। अब यिंग और यांग का काम यहाँ पर कॉम्बिनेशन और यहाँ जो आप लोगों का तालमेल है, वो इसीलिए नहीं बन पा रहा कि कुछ चीज़ें हैं कि यूनिवर्स चाहते हैं या तो ये पर्सन लेसन लेकर आपकी एनर्जी में आ जाए। भई आप तो इसकी एनर्जी में नहीं जाओगे, डेफ़िनेटली नहीं जाओगे, क्योंकि अभी आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, आप बहुत आगे आ चुके हो। आपको यूनिवर्स ने वो पावर, वो अ, एक ब्लेसिंग दी है आपके अंदर। कुछ हीलिंग पावर है, आप लोगों को हील करते हो, या लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो, या अपने आसपास का ऑरा बहुत आपका पावरफुल हो जाता है। जहाँ पर भी आप जिसके साथ भी कनेक्टेड होते हो, वो इंसान अबंडेंट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये वाइट कलर जो प्योरिटी को बताता है, ये ब्लैक कलर ब्लैक एनर्जी को शो करता है। तो भई आप जिनके साथ भी कनेक्टेड हो, वो पर्सन जो है इस समय भी कहीं न कहीं उनके अंदर खुद के डीमंस जो हैं, वो उनको आप तक पहुँचने में एक ब्लॉकेजेस है। अब ब्लॉकेजेस कैसा है उस पर्सन को भी नहीं पता। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहता है, सेम पेज पर आना चाहता है, जबकि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पास्ट लाइफ में कनेक्शन है भई आप लोगों का, ठीक है? लेकिन कारण क्या, मतलब इसके अंदर जो रीज़न है, आप लोग क्यों नहीं एक साथ आ पा रहे हो? आप बहुत हाई लेवल पर चले गए हो। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत प्योर है, और ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है। ब्लैक एनर्जी इसके अराउंड रहती है। खुद के डीमंस जो हैं, वो भी वो अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो अंधेरा है, उसको देखना नहीं चाहता। इनका रास्ता गलत है आपको अप्रोच करने का। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये पर्सन कुछ लेसन्स ले। ये पर्सन जो भी है, ये अगर आपके साथ आपके पार्टनर हैं, ये जो भी इंसान है, तो कम से कम आपके साथ आने में इनको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाना होगा। इस रास्ते से जो ये इन्होंने अपनाया हुआ है, इससे तो आप तक नहीं पहुँच पाएँगे। ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में हर्डल्स आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेजेज़ आ जाते हैं, आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी आप देख पा रहे हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रेंथ में हैं, और ये पर्सन हमेशा अपना फेस हाइड करता है, यानी कि इसके अंदर कुछ कमी है, गलतियाँ हैं। जब गलत होता है इंसान तभी तो फेस हाइड करता है, ठीक है?
सो यहाँ पर आप जो है अपनी उस प्योरिटी के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? और ब्रेवी, इतने ब्रेवी और इतने स्ट्रेंथ में हो, माय गॉड! तो यहाँ आज की रीडिंग में भई आप लोगों का कनेक्शन बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। सोल टू सोल टाई है भई आपकी। तो एक तो बन गया डेविल और एक बन गया अ, एक इंसान बना है प्योरिटी से भरा हुआ और एक डेविल है। स्पिरिचुअल पर्सन हो आप और इसको भई अपनी डेविलिश एनर्जी को छोड़कर आपकी एनर्जी में आना होगा। अगर इसको आपके साथ रहना है तो अपने कुछ इस तरह के लोग, ओह माय गॉड! अपने अराउंड जो इसकी नेगेटिविटी है या इसके अराउंड जो ऐसे लोग हैं या ऐसे कार्मिक लोग जो हैं, उन लोगों को लेट गो करना पड़ेगा। नहीं तो ये पर्सन आपके साथ इस लाइफ में तो इस जन्म में तो ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स आप लोगों को ये सेम पेज पर नहीं आने देगी। या तो ये पर्सन जो है आपकी एनर्जी में अगर आना चाहते हैं तो अपनी जो ये गलत चीज़ें हैं या गलत लोग हैं या नेगेटिविटी है उसको जब तक ये लेट गो नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स नहीं करने देंगे। ओह माय गॉड! तो कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा इस पर्सन को, कुछ बुरी आदतें अपनी छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है? जो भी एडिक्शंस हैं इनको वो छोड़ने पड़ेंगे। हुँ। नॉलेज नॉलेज बहुत है आपको। आपके ऊपर माँ सरस्वती की बहुत कृपा है। माँ सरस्वती आपको हमेशा या तो आप देखो बहुत मानते हैं, पूजा-पाठ नहीं भी करते हैं, तो भी आप के ऊपर ब्लेसिंग है। आप के ऊपर गुरु की ब्लेसिंग बहुत है। आपको नॉलेज बहुत है, या तो कोई यहाँ पर स्टडी कर रहा है, कोई कोर्स कर रहे हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बुक्स को रीड करते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। दिमाग की बत्ती जग गई ना तो इस तरह की नॉलेज, कुछ अचीवमेंट आपको हासिल हुई है। डेफ़िनेटली आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं। और आपको इस एनर्जी में देखकर कोई ऐसी फीमेल है, मैंने आज पहले ही बोल दिया कि फीमेल्स की एनर्जी बहुत है, तो कोई फीमेल है जो रिवेंज की एनर्जी में भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड! यहाँ पर अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर वो स्टोरी सेटल नहीं हो रही है, तो ये एक और आ गई भई, कोई ऐसी फीमेल है जो प्रैक्टिशनर है, बहुत हाई लेवल की है ये, ठीक है? सो अपने इशारों पर अपनी चीज़ों मतलब फिंगर टिप्स पर जो दूसरों को डांस करवा सकती है, यू नो कि कुछ ऐसी चीज़ों के साथ ये ब्लैक मैजिक करती है। किसी के पास ब्लैक कैट है, ब्लैक कैट। मुझे ये लेडी ऐसी लग रही है कि कोई किसी ने हायर किया है आउट ऑफ इंडिया, कोई बाहर का कोई ऐसा है अ, जिसको अप्रोच किया है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें गलत कोई करवा रहा है, कुछ नेगेटिविटी से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कैंडल्स बहुत स्पेशली रात को कुछ स्पेल्स होते हैं गाइस, कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस ये लेडी करती है या आपके लिए ये चीज़ें डेफ़िनेटली किसी प्रैक्टिशनर से करवाई जाती हैं। सो आपको अपनी एनर्जी को और अपने आप को गार्ड एंड सेव करना होगा ताकि इसका देखो, ये इसका इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर नहीं है। अब ये किसके लिए करवा रही है, ये आपके ऊपर है या फिर आपके पार्टनर के ऊपर है। डेफ़िनेटली ये चीज़ें तो बहुत हुँ, बढ़ सकती हैं आगे, ओके? ये किसी न किसी के ऊपर तो ये चीज़ें करवा रही है। मैं तो सिर्फ़ आपको इतना कहूँगी कि आपको अपनी एनर्जी को सेफ एंड गार्ड करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को फ़ील नहीं कर रहे हैं, वो पावर नहीं है, बहुत लेज़ीनेस आ रही है या फिर कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, सडनली आप गिर जाते हो, सडनली आप रात को उठ जाते हो, कुछ रिफ्लेक्शंस आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आपको साइंस मिलते हैं, कुछ कुछ अ,
कुछ बहुत वियर्ड सा आप फ़ील करते हो, फिर वहाँ पर आपके साथ कुछ चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं, ठीक है? और अगर आप कंप्लीटली ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ अच्छे हो, सही हो, मस्त हो, व्यस्त हो, सो दैट फिर ये आपके लिए नहीं है, ये फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए है और कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड ज़रूर है। अगर ये आपके पार्टनर के ऊपर ये चीज़ें और कोई थर्ड पर्सन करवा रहा है आप लोगों को, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है? सो इनके ऊपर मतलब आप लोगों के ऊपर कोई नज़र ज़रूर बनाकर बैठा हुआ है, ताकि आप सेम पेज पर नहीं आ जाए। या तो आपने अब कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जो बीच में ब्रेक कर दिया था और अब जो है दोबारा से कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं, उसकी वजह से भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? और ये आपकी रीडिंग है, सो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए सो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और रीडिंग बुक करवाने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो पेड सर्विस होती हैं, ये आप जानते हैं, कोई भी फ्री सर्विस नहीं होती है। और प्लीज़ कोई वॉइस मैसेज और कोई कॉल मत किया करो, कॉल नहीं उठा पाते हैं, आप व्हाट्सएप किए कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी, राइट? चलिए, सो अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, सो जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके माँ की पूजा आराधना कीजिए, ताकि आपके जीवन में एक अच्छी और खुशहाली आ सके। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपलोड में। थैंक यू सो मच।